सरफेस, टॉकिंग ऑफ अ सरफेस, या जो एरिया होता है वो क्या है, और वॉल्यूम, इन दोनों में फर्क क्या है, राइट? सो एरिया इज माय वर्केबल स्पेस, द स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं लिखेंगे, एरिया को हम लिखेंगे कि हमने वर्केबल एरिया या वर्केबल स्टेशन जो है हमारे पास कितना है, वर्क स्टेशन पे हमारे पास कितनी जगह है, राइट? तो जो एरिया होता है वो हमेशा होता है फ्लैट सरफेस का, एरिया इज ऑलवेज ऑफ अ फ्लैट सरफेस। वॉल्यूम बात होती है 3D सरफेस की। हाँ, एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है? और वॉल्यूम जो होता है हम उसे लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, ठीक है? एरिया हमेशा एक फ्लैट सरफेस का होगा, वॉल्यूम जो है वो एक कैपेसिटी होगी। सबसे इजी बात है, जैसे कि मैंने पेपर रखा, फॉर एग्जांपल जैसे हम डेस्क शेयर करते हैं स्कूल में, है ना? मैंने अपनी बुक रखी, साथ वाले रखी, तो वी शुड हैव इनफ स्पेस टू कीप 2 बुक्स। इतना होता है ना डेस्क पे, जैसे यहाँ पर भी कितना स्पेस रखा है, तो इफ अ स्टूडेंट हैज टू कम एंड स्टैंड हियर एंड राइट, तो उसके लिए जगह है यहाँ पर, नहीं होगा तो वो बोलेगा कि मैम यहाँ जगह नहीं है, आई वांट टू स्टैंड, आई वांट टू कीप माय बुक्स हियर, राइट? तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर, जो भी हमें एक सरफेस दी हुई है, राइट? एरिया एक 2 डायमेंशनल फिगर हो जाती है, 2 डायमेंशंस में हम उसे कैलकुलेट करते हैं, वी टॉक ऑफ 2 यूनिट्स, 2 डायमेंशंस, एंड देन वी फाइंड द एरिया। जैसे पेपर लिया है ना, तो पेपर पे हम काम कर रहे हैं, वो क्या होगा, एरिया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पेस, ब्लैक बोर्ड जो मेरा ब्लैक वाला टैब है, ये क्या है, एरिया, राइट? मैंने इसे रखा यहाँ पर, तो एरिया के केस में इट विल हैव नो हाइट, उसकी थिकनेस नहीं होती है, उसने सिर्फ यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ में एक उसने अपनी स्पेस मार्क कर ली, टेरिटरी मार्क कर ली, बाउंड्रीज मार्क कर ली। समझ में आ गया? जैसे कि कोई घर बनता है, आप इनिशियल स्टेज में जाओगे ना, उन्होंने एरिया सा मार्क किया होगा, उन्होंने प्रॉपर बताया होगा कि दिस इज 1 रूम, दिस इज 2nd रूम, दिस इज 3rd रूम। तो कुछ नहीं किया हुआ, उन्होंने डायमेंशंस मार्क करके एक डिविजन्स कर दी कि ये इस चीज के लिए रखा है, ये इस चीज के लिए रखा है, राइट? दैट इज व्हाट वी से एरिया डिमार्केट कर दिया। क्लियर हो गया इतना? तो एरिया किस सरफेस का होता है, जैसे कि हमारी होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना? और आप अगर एरिया की बात करोगे तो आप एक फ्लैट सरफेस पे देखोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल बन गया, राइट? देन एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, दोनों में डिफरेंस यही है, 90 डिग्री एंगल दोनों में है, ठीक हो गया? देन ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। इसके अलावा हीरॉन्स फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने, है ना? तो एरिया की बात हो रही है, तो आई कैन फाइंड दिस। मैं आपको काम हम 2 एक्सरसाइज वाला ही करेंगे, कोन और स्फीयर का, पर इन जनरल में आपको सभी एरियाज या सभी वॉल्यूम्स की बात करेंगे। वॉल्यूम होता है व्हेन वी टॉक ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेनर और अ सॉलिड सरफेस, अमाउंट ऑफ एयर। सबसे इजी होता है कि उसने कितनी हवा भरी हुई है, अमाउंट ऑफ एयर। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो एक 3D सॉलिड बनता है। 3D का मतलब क्या हुआ, 3 डायमेंशनल सॉलिड, ठीक है? तो हमारे पास 3 डायमेंशन है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ, राइट? अगर मैंने सिंपल एक पेपर रिम से पेपर रखा, दैट इज एरिया। बहुत सारे पेपर्स को इकट्ठा किया, एक सॉलिड बन गया, उससे हमें क्या कहा, पेपर रिम आ गया अपने पास, राइट? तो उसे हमने कह दिया दैट इज अ वॉल्यूम, एक सॉलिड सरफेस बनकर तैयार हो गई। तो जहां भी जिस सरफेस को हमने थिकनेस दे दी वो क्या बन जाता है, सॉलिड। किसी भी चीज को हमने थिकनेस दे दी वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, मैंने एक रेक्टेंगुलर फिगर मार्क कर दी। नाउ इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रूम देयर, या फिर टेंट लगाना होता है, सबसे आसान है, उन्होंने पहले एरिया मार्क किया है, 4 कोने होते हैं, 4 कोने पे पोल्स लगाए और इन बिटवीन उसको पर्दे से या कपड़े से कवर कर दिया, राइट? तो हमारे पास ये फ्लैट सरफेस थी, दिस इज एरिया। मैंने इसे तीसरी डायमेंशन कौन सी, हाइट की दी।
तीसरी डायमेंशन हाइट की देने के बाद इन्हें ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ये एक सॉलिड सरफेस। अब क्या है, इसमें सामान भरा जा सकता है, जैसे कि एक ओपन बॉक्स होता है, कितना सामान उसमें आ सकता है, कितनी पैकिंग हो सकती है, कितनी हवा है, कितना पानी है। समझ में आ गया? सो वॉल्यूम इज द कैपेसिटी, एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। क्लियर हो गया? एरिया 2 डायमेंशंस में काम करेगा और जो वॉल्यूम है वो 3 डायमेंशंस में काम करेगा। इतना क्लियर है हमें? 2 डायमेंशंस इज एरिया, 3 डायमेंशंस इज वॉल्यूम, राइट? अब पहले आते हैं कि हमारी सबसे पहली सॉलिड ज्योमेट्रीज को ना, इस वाले सरफेस एरिया वॉल्यूम को ना, वी कैन ऑल्सो कॉल इट सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है? तो सबसे पहली जो फिगर हमारे पास आती है, ये आपने 8th में या 7th में की होगी, दैट इज क्यूबॉइड। एक ओपन बॉक्स या बॉक्स जो भी हमने रखा, सो वी हैव दिस क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया। ये क्यूबॉइड बना कैसे होगा? हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसी शेप का, इसी डायमेंशंस का दूसरा रेक्टेंगल लिया कुछ इस तरह से, राइट? और इसे एज टू एज ज्वाइन कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया? हाउ डू आई फॉर्म अ क्यूबॉइड? आई टेक दिस सरफेस, यहां पर पोल्स लगाए, मतलब मैंने एज टू एज इसे ज्वाइन कर दिया, राइट? समझ में आ गया? क्लियर हुआ है? तो क्यूबॉइड में हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं। ये रेक्टेंगल का जो बेस है हमारा, वो क्या है? लेंथ। ये वाली चीज क्या होगी? ब्रेड्थ। और जो ये थिकनेस है, इसे हम बोलते हैं हाइट, राइट? सबसे आसान होता है इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नाउ वी टॉक ऑफ सरफेस एरिया। और क्योंकि रेक्टेंगल जो है ना, जो क्यूबॉइड है, इसकी फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है ना? फ्लैट सरफेस मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस है, उसमें कोई कर्व या कोई टेक्सचर और नहीं आता हमारे पास, तो वी से दिस इज अ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो सामने दिख रहा है, राइट? उसके लिए ना हम थोड़ी सी चीजें देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड को तो देखो, ये मुझे फ्लैट सरफेस दिख रही है आपको सामने से। क्या लिख रहा है हमें? एक रेक्टेंगल दिख रहा है, राइट? सो इफ आई मूव इट लाइक दिस, सॉलिड सरफेस क्लियर हो रही है? ये इज दिस अ सॉलिड, राइट? तो मैं चेक करती हूँ इसके। सबसे पहले तो आई नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर। इस सॉलिड के कोने कितने हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं? तो कॉर्नर पॉइंट्स में चेक करेंगे। सी आई हैव दीज 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ये 4 मैंने मार्क कर लिए। इफ आई मूव इट अगेन, ये 4 कॉर्नर्स मैंने मार्क किए हुए, राइट? तो ये वाले कॉर्नर्स रह गए। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 8 वर्टिसेस। इसे देखने का एक और भी वे है। वी टेक अ फ्लैट सरफेस, यहां पर मैंने रॉड्स लगाई और बिल्कुल सेम टू सेम 4 नीचे 4 ऊपर। समझ में आ गए? 4 कॉर्नर्स नीचे और 4 कॉर्नर्स ऊपर। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ, जैसे आपको वो क्वेश्चन आ गया ना 360 डिग्री बाय एन, ये आपका 8th का क्वेश्चन है। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है, ये 8th में किया हुआ है। वर्टिसेस, एजेस, फेसेस,
ये क्वेश्चन 8th में किया हुआ है, अगर वो 9th में दे रहे हैं आपका वो वाला क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। क्लियर हो गया ये? तो वी हैव 8 वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड की बात हो रही है, अगर एक क्यूब होता तब भी वर्टिसेस 8 ही होते, स्क्वायर बेस लेके चलेंगे तब भी 8 आएगा, राइट। नाउ वी टॉक ऑफ एजेस। एजेस निकालनी है इस सॉलिड सरफेस की, 4 नीचे, ठीक है, 4 ये रॉड्स लगाई होंगी हमने हाइट देने के लिए इसको, और फिर 4 ही ऊपर। कितनी हो गई? 12. नंबर ऑफ एजेस विल बी 12. 4 वर्टिसेस, 12 edges, and then we have faces. How many faces are there? ठीक है, तो faces क्या होंगे? 1, we have 2, 3, 4, then upwards and downwards, 5 and 6. ये क्लियर, इतनी क्लैरिटी है हमें, वी कैन विजुअलाइज, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता था जो आपको 8th में करवाया होगा, यूलर्स फॉर्मूला करवाया था, क्या होता है? लिखो यूलर्स फॉर्मूला। उसमें कहा जाता है विद फॉर एनी सॉलिड विद फ्लैट एजेस, किसी भी सॉलिड की अगर फ्लैट एजेस होती हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। वर्टिसेस और फेसेस को ऐड किया, नंबर ऑफ एजेस प्लस 2, ये फॉर्मूला बन के आता है टू चेक कि वो एक सॉलिड सरफेस बना रहा है कि नहीं। कल मैं आपको कहूं कि वर्टिसेस इतने हैं, फेसेस इतने हैं, तो वो सॉलिड सरफेस बन रही है कि नहीं, उसकी एजेस प्लस 2 करके आएंगी। एक फॉर्मूला था टू क्रॉस चेक, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। क्लियर हो गया? इसको हमने बोल दिया यूलर्स फॉर्मूला। इतना क्लियर है, राइट? चलो अब इसके बाद ये तो हमारा सरफेस जो कवर हुआ। अब आते हैं, मैंने इसका वॉल्यूम तो आपसे पूछ लिया, आपको वॉल्यूम आता था सबको कि दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। अब वो वॉल्यूम बना कैसे? अगर मुझे इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है कि हाउ दैट फॉर्मूला वाज डिराइव्ड, आपने एक एरिया डिमार्केट कर लिया, मैंने एक पीस ऑफ पेपर यहाँ रख दिया, ठीक है, उसकी थिकनेस नहीं है तो उसने वर्टिकली कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मी क्लियरली, आप बैठे हो अपनी स्पेस पर एंड यू कैन सी मी। कल मैं यहीं पे एक बुक्स का स्टैक लगा दूं, एक क्लॉथी बुक यहाँ रखूंगी, उसने आपका विजन ब्लॉक नहीं किया, ठीक है। 2 बुक्स रखी, 3 बुक्स रखी, मे बी आई कीप अ स्टैक ऑफ बुक्स हियर, तो क्या होगा? विजन ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसे एक बुक ने हाइट गेन कर ली, सिग्निफिकेंट हाइट गेन कर ली, ठीक है। और मैं इक्वल साइज बुक ले रही हूँ, ये नहीं कि मैं अलग अलग बुक्स ले रही हूँ, मैंने एक सेम साइज की बुक ना उसी का स्टैक करना शुरू कर दिया। तो ये एक एरिया था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसने वर्टिकली भी स्पेस लेनी शुरू कर दी, हॉरिजॉन्टल वाली स्पेस ने वर्टिकली भी स्पेस लेनी शुरू कर दी। समझ में आया? जैसे हमने पेपर रखा, एक सिंगल रिम बनाना है तो मैंने पेपर के ऊपर पेपर के ऊपर पेपर ऐसे स्टैक करना शुरू किया सो दैट इट गेन्स अ सिग्निफिकेंट हाइट। तो अगर मैं एक पेपर की हाइट को 1 सेंटीमीटर मानती हूँ, मैंने 100 पेपर्स रख दिए, तो हाइट कितनी बन गई? 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? एंड दैट इज वाई कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस एरिया ने वर्टिकली स्पेस लेनी शुरू कर दी, और कितनी स्पेस ली है? जितनी एच है। समझ में आ गया? तो दैट इज वाई दिस वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आ रहा है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्लियर हो गया ये? राइट। अब आते हैं इसका सरफेस एरिया, अगर हमें निकालना है, नेक्स्ट लिखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। आना नहीं आना, पर अगर हम ये सीख लेते हैं चीजें तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है। लेटरल होता है जो बिल्कुल सामने के सामने दिख रहा है, राइट। सो इफ आई एंटर दिस रूम, कभी भी किसी रूम में एंटर करते हो ना, छत को और नीचे बेसमेंट को, बेस को हम बहुत कम देखते हैं, हम पहले 4 वॉल्स देखते हैं, हमेशा नजर जाती है 4 वॉल्स पर। तो लेटरल सरफेस एरिया एंड दिस क्यूबॉइड, इसको विजुलाइज करो एज अ रूम, जिस रूम में आप बैठे हो उस तरह से विजुलाइज करना। लेटरल सरफेस एरिया इज बेसिकली एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लिखो, लेटरल सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। समझ में आ गया? देखो हमारे पास ये लेंथ, ये विड्थ,
ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट। ठीक है, ये सॉलिड है मेरे पास। आप पहले जो बेस ये वाला जो हम ले रहे हैं, ये सेम का सेम सरफेस बिल्कुल इसके ऑपोजिट में नीचे भी होगा। यहां ये जो सरफेस है और जो नीचे वाली सरफेस है बिल्कुल सेम है। अब इसके डायमेंशन काउंट करते हैं, राइट। सो वी हैव, लेट मी से दिस डायमेंशन, ये इसकी लेंथ थी और मैंने इसको क्या लिया हुआ था, ब्रेड्थ। इस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब मुझे अगर इसे कलर करना है तो आई नीड टू कवर द एंटायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैंने इसे कवर कर लिया, तो यहां पर ये मेरे पास आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसके पीछे होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैंने इसे भी कलर कर दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी बारी आया, 2 बार। अब आ जाते हैं, अगर मुझे ये वाला एरिया लेना है, ठीक है, इस वाले पीस का, तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास एक थी ब्रेड्थ और एक थी हाइट। तो ब्रेड्थ इंटू हाइट कितनी बारी आएगी, 2 बार। 4 वॉल्स का एरिया लेना था मुझे, मैंने 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ, 2 टाइम्स ब्रेड्थ हाइट। यहां पर आ जाओ इस रूम में, राइट। आपके पास ये वॉल है, एक लेंथ है एक विड्थ, अगर मैं ऐसे लेके चल रही हूं तो लेंथ इंटू हाइट, राइट, एंड ब्रेड्थ इंटू हाइट। आई एम टॉकिंग ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, तो मैं क्या लूंगी यहां पर, लेंथ इंटू हाइट एंड ब्रेड्थ इंटू हाइट। समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, रेक्टेंगल के केस में क्या लिखते हैं इसको, पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इज पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको, ठीक है। और अगर मुझे लेना है टोटल सरफेस एरिया, और इफ वी से ओनली सरफेस एरिया, तो मुझे फ्लोर का और सीलिंग का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस 4 वॉल्स में याद करना, हमें लिखना है पेरीमीटर और उसे मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो 2 इंटू एल बी इंटू 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। 6 फेसेस है, दो दो सेम होते हैं, राइट। बेस और सीलिंग सेम हुआ, आमने सामने की 2 दीवारें, इधर से भी और उधर से भी सेम हो गई। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ऑल द एरियाज ट्वाइस, राइट। अब ये क्यूबॉइड था, अगर क्यूब होगा तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, साइड क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है, क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। एक चीज जो आपने याद रखनी है, लिखो, दोनों के केसेस में ही, which we say longest diagonal of a cuboid, longest diagonal of a cuboid, इसका ना कहा जाता है what is the longest rod that can be placed in a box, longest rod that can be placed in this room, जो होता है longest diagonal of a cuboid। उसे कैसे निकालते हैं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स लो, उसकी हमें लेंथ निकालनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तीनों डायमेंशंस को स्क्वायर करो, उन्हें ऐड करो और स्क्वायर रूट निकालो। तीनों डायमेंशंस को स्क्वायर किया, ऐड किया और स्क्वायर रूट निकाल लिया। इतना समझ में आ रहा है, दिस इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड।
क्लियर हो गया? ऐसे ही ये तो क्यूबॉइड की बात है। अगर ये क्यूब की बात हो, क्यूब में लॉन्गेस्ट डायगोनल कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे बताओ? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? क्यूब में हमें क्यूबॉइड में दिया हुआ लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो क्या होगा? हाँ, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। समझ में आया? तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? एस बाहर, √3 अंदर, तो विल हैव √3s। क्लियर हो गया? दिस क्वेश्चन यूज टू बी देयर, अगर हम बात करें ना 1 मार्क में आता था। अब क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, बट स्टिल थोड़ा सा इसे कवर किया है। क्लियर हो गया? तो क्यूब क्यूबॉइड हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट सरफेस लेते थे, नेक्स्ट सॉलिड जो हम लेते हैं, दैट वी यूज टू से इज अ सिलेंडर। लिखो, नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड आएगा सिलेंडर। सिलेबस में हमारे पास है कोन एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर ऑफ कोर्स, स्फीयर है तो हेमिस्फीयर, ठीक है। हमारे पास दो ही सॉलिड्स हैं, पर जो हम थर्ड सॉलिड आफ्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है? सिलेंडर के केस में क्या हुआ, आपने ना पेपर जो मैंने कहते थे रेक्टेंगल फॉर्म में ले रहे हो, अब आप सर्कल फॉर्म में ले रहे हो पेपर। सर्कल कट किया और उसी सर्कल को स्टैक किया। सबसे आसान होता है कॉइन्स का स्टैक बनाते हैं ना, कॉइन्स का हम टावर बनाते हैं। तो मैंने एक कॉइन रखा, ठीक है, आई हैव केप्ट 1 कॉइन लाइक दिस। इसी के ऊपर हमने कॉइन्स को प्लेस करना शुरू किया, तो हमारे पास एक टावर बन जाएगा। और इसे हमने कहा कि दिस विल बी इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। जो शेप बनी उसे हमने कहा सिलेंडर बना, राइट? तो बेसिकली सिलेंडर इज अ सॉलिड विद अ स्क्वायर बेस, विद अ सर्कुलर बेस। ठीक है? आपने क्यूबॉइड में क्या किया था? रेक्टेंगल्स रखे थे एक के ऊपर एक, यहाँ पे सर्कल वाला पेपर रख रहे हो एक के ऊपर एक। क्लियर हो गया इतना? तो सिलेंडर इज अ क्यूबॉइड, बेसिकली उसे क्यूबॉइड ही कह देते हैं, सॉलिड विद अ सर्कुलर बेस। मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब तक क्या करना है आपने इस सर्कल में? इसके सारे साइड्स पर ना, सारे कॉर्नर्स पे, मतलब इसकी जो पूरी सरकमफ्रेंस है, मैंने ऐसे ना छोटे से रॉड्स खड़ी कर दी। क्लियर हो गया? आपने एक सर्कुलर एरिया मार्क किया और यहां पर आप ऐसे रॉड्स खड़ी कर रहे हो, और ऊपर भी फिर आपने क्या किया? एक सर्कल ही बना दिया। समझ में आ गया? तो आपके पास जो ये शेप बन जाएगी सॉलिड, इन दिस प्रोसेस दिस वी से इज अ सिलेंडर। तो मैंने क्या किया है सिलेंडर लेने के लिए? एक सर्कल नीचे का और दूसरा ऊपर का, उन्हें कुछ डिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया। एक सर्कल रखा, ऊपर एक सर्कल रखा और एक डिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया, राइट? तो स्फीयर जो सिलेंडर है ना, इस सॉलिड की ना हमारे पास जो सरफेस होती है, पहले तो देखते हैं वो कितनी होती है, राइट? So if I see the surface of this spheres, this cylinder, एक तो ये surface है हमारे पास, I have this surface, ये surface है मेरे पास, ठीक है? एक इसके पीछे वाली surface है, राइट? और देखो ये जो इधर इस वाली सरफेस का ना कोई एंड, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, घूमती जा रही है। मतलब कल अगर मुझे इस पे काम करना है, आई हैव टू पेंट इट, मुझे पेंट करना है, कुछ लिखना है इस पे, तो मैं यहां लिख सकती हूँ, है ना? यहां लिखूंगी और फिर एक ये वाली सरफेस होगी, ठीक है? तो दिस हैज 2 फ्लैट सरफेसेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। इसकी 2 फ्लैट सरफेस है, बेस एंड द टॉप। जो 2 बेसिस हैं वो फ्लैट है, और जो इसकी बॉडी है दैट इज कर्व्ड सरफेस। क्लियर हो गया, राइट? अब सिलेंडर की अगर हम इसकी पूरे फिगर को एनालाइज करते हैं, मैंने आपका था सर्कल रखा, ठीक है? सर्कल का सेंटर निकाल लिया, इस सेंटर पे मैंने एक रॉड प्लेस कर दी। दूसरा सर्कल रखा, उस सर्कल के सेंटर को भी मैंने यहीं पे रखा। इस रॉड के एंड पॉइंट पर दूसरे सर्कल का सेंटर रख दिया। तो मैंने क्या किया है? 2 सर्कल्स को किसी हाइट पे ज्वाइन किया है, 2 सर्कल्स को किसी हाइट पर ज्वाइन किया है। तो अगर सर्कल है
इसकी डायमेंशन होती है रेडियस, राइट। और ये जो हमारे पास आती है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की डायमेंशंस में क्या आता है, रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट। अब जो ये सिलेंडर है, रेडियस और हाइट तो आपने रखा है, आपने जो इस सर्कल्स को ज्वाइन किया है ना, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल परपेंडिकुलर ज्वाइन किया है। जो ये रॉड है ना, मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी, आई डिड नॉट गिव अ टिल्ट लाइक दिस, कि यहां पर है इसको ऐसे रख दिया और ऐसे प्लेस किया, ऐसा नहीं किया ना हमने, है ना। तो हम जो स्टडी करते हैं ना 10th तक, जो भी आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आएगी, इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट, क्योंकि ये राइट एंगल फॉर्म करेगा हाइट रेडियस के साथ, ठीक है। आपने टिल्टेड नहीं रखा है, कोई एंगल और नहीं लिखा है, आपने 90 डिग्री का एंगल लिया है, वर्टिकल है बिल्कुल हाइट। सर्कुलर, क्योंकि बेस सर्कल है, कोई और शेप नहीं है, कोई ओवल शेप नहीं है, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर सर्कुलर शेप हमने ली है, देन वी से इट्स अ सिलेंडर। तो आपके जो भी आपके जब भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें लिखा जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वी टॉक ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमने कितने सर्कल्स रखे हैं, जितनी हाइट है, कितने सर्कल्स रखे होंगे, हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एच, विच वी से दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। इसके अंदर हवा नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड है, अंदर तक मेटल से भरा हुआ है, ठीक है। आई कैन नॉट सी थ्रू इट, ओपेक नहीं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, या जगह खाली नहीं है, रॉड पाइप नहीं है, राइट। सो दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, so this will be the volume will be pi r square h। क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं when we talk of curved surface area। सिलेंडर किससे बना है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका, सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है हाइट से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। और हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, या जिसे कहा जाएगा सरफेस एरिया। If only surface area is mentioned, we say it is the total surface area। तो आपने देखो कर्व की सरफेस सारी ले ली, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि देयर इज दिस बॉक्स आपके पास ना, एक मिल्क कंटेनर वाला बॉक्स है, जो बच्चों के लिए ना वो मिल्क पाउडर वाला जो मिल्क आता है, तो यू हैव टू राइट इट ओवर देयर। तो आप उसके कर्व सरफेस पे लिख रहे हो, उस पे लेबल लगाया हुआ है, उस लेबल पे लिख रहे हो, राइट। तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है, तो वो लेबल आप कहाँ चिपकाओगे, कर्व सरफेस एरिया में। एंड टुमारो इफ आई से नहीं नहीं, इसके ऊपर भी जगह यहाँ भी लिख लो, इसके यहाँ पे जगह यहाँ भी लिखो, तो आपके पास वर्केबल एरिया कितने हो गए, 3 सर्फेसिस हो गई। एक का एरिया तो है 2 पाई आर एच, और दो जो सरफेस है वो सर्कल की है, इनके एरियाज ले लेंगे, तो वील हैव 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। एक तो ये कर्व का एरिया है जो आपके पास है 2 पाई आर एच, एक ये वाला, और इसके बाद ये वाला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो वी टेक 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, ठीक है। ये हमने बात की सिलेंडर। इसके बाद आते हैं जो अपने अब इन पेपर्स में या सिलेबस में है, नेक्स्ट लिखो, अकोन। ठीक है। सो द नेक्स्ट सॉलिड शेप दैट वी हैव इज कॉल्ड अ कोन। कोन के केस में क्या हुआ, हमने एक, और इसको भी हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। इसके केस में भी हमने क्या लिया, राइट सर्कुलर कोन।
ठीक है, देखो एक स्टैक होता है, मैंने पेपर्स कट किए सर्कल की फॉर्म में और मैंने एक के ऊपर एक स्टैक किया, तो जब आपने उसे चिपका दिया, पूरा सिलेंडर बना दिया, तो कैन यू सी थ्रू इट? नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर बना है। ठीक है, अब दूसरा केस है बैंगल्स ले लो। ठीक है, मैंने सेम साइज की बैंगल्स ली, उन्हें स्टैक करना शुरू किया, कैन यू सी थ्रू इट? तो वो क्या बन गया? हॉलो सिलेंडर। समझ में दोनों में फर्क क्या है? एक होता है सॉलिड सिलेंडर, एक होता है हॉलो। तो जो हम एरिया या वॉल्यूम निकाल दिया, जो हम बेसिकली वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो सॉलिड का निकाल रहे हैं, हॉलो का नहीं। क्लियर हो गया इतना? तो अब हमारे पास आता है कोन, राइट है, सर्कल है क्योंकि सर्कल बेस से बना है, और ये भी सॉलिड हो कि अंदर जगह नहीं है इसके, पूरा भरा हुआ है इसका, राइट। अब कोन बनाने के लिए क्या किया हमने? सर्कल लिया, इसका सेंटर निकाल लिया सर्कल का, वहां पे एक रॉड प्लेस कर दी। टेक दिस एज, मे बी आपने इस तरह से इसे सॉल्व किया हुआ है। So I take a straight सेंटर पर एक रॉड प्लेस की। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, यहां से एक रोप लेकर इस टॉप पॉइंट से इसे बांध दिया, ऐसे ही यहां से। अब क्योंकि इस फिगर को मैंने ड्रॉ किया है 2D में, तो आपको लगेगा कि ये वाली लेंथ बड़ी है, पीछे वाली लेंथ छोटी है। आप इमेजिन करो, यू स्टैंडिंग इन दिस एरिया, आपने एक सर्कल अपने आसपास ड्रॉ किया है, सेंटर में एक रॉड लगाई है, जितना डिस्टेंस यहां से होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से होगा, उतना ही डिस्टेंस फोर कॉर्नर से होगा, क्योंकि सर्कल क्या होता है? इक्वल पॉइंट होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसीलिए सर्कल में जो ये वाला हमारे पास कोन आती है, इसमें एक टॉप वाला ये वाला पॉइंट होता है, राइट। एक हमारा बेस की सरफेस हो गई, एंड देन विल हैव दिस कर्व्ड सरफेस। समझ में आ गया इतना? तो हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर? कोन में कितनी सरफेस होगी, क्या बोलोगे? टू सरफेस। हाउ मेनी फ्लैट, हाउ मेनी कर्व्ड? वन फ्लैट एंड वन कर्व्ड। सिलेंडर में वर्टिसेस कितने होते हैं? नो, जीरो, जीरो वर्टिसेस। और कोन में कितने वर्टिस हुए? वन। कोन हैज वन वर्टेक्स। क्लियर हो गया? जैसे आपने ये फिगर ड्रॉ की है कोन की, ये तो मैंने हाइट ली थी सेंटर मोस्ट पॉइंट से, और फिर मैंने क्या किया है, मैंने इस टॉप पॉइंट को यहां पे एज से ज्वाइन किया है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ना कोन में तीन डायमेंशंस वर्क करके आती है, क्योंकि हमने बेस सर्कल लिया, सर्कल का क्या होता है हमेशा? रेडियस। फिर हमने हाइट ली, क्योंकि मैंने इसे एक हाइट पर ज्वाइन किया है, हाइट दी हमने सॉलिड बनाने के लिए। और फिर जो ये मैंने रोप से बांधा इसको, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट, एल स्लांट हाइट। जो आपने ये सारी हाइट्स ली है ना, जिससे रोप से हमने एजेस को बांध दिया टॉप मोस्ट पॉइंट को, तो इन सभी रोप्स को एक इक्वल लेंथ दी जाती है, और वो होती है स्लांट हाइट। क्लियर हो गया? सो नाउ लिखो जो इसका रियल फॉर्मूला आपके पास बनकर आता है। आप सबसे पहले तो स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं? स्लांट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे आएगा ये, क्या लगता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसे आया होगा? अच्छा, ये कहीं पढ़ा हुआ है अगर हमने एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर लिखा, कुछ लगता है किसी के साथ लिंक, किसी फॉर्मूला के साथ? और पाइथागोरस। ठीक है, दिस इज द रेडियस, ये हाइट। रेडियस और हाइट हमेशा कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। और ये जो हमारे पास स्लांट हाइट आई, ये उसका क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया? तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पर।
सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच। कोन और सिलेंडर में इतना फर्क है, कहते हैं कि अगर सेम डायमेंशंस की 3 कोन लेंगे तब जाकर एक सिलेंडर बनेगा। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 कोन्स के साथ एक सिलेंडर भर जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्लियर हो गया। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। एंड देन वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जहां पे ये मैंने व्हाइट मार्क किया है, ये सरफेस, ठीक है, इसको घुमा दिया। सी, यू कैन सी, लग रहा है यहाँ पे सरफेस खत्म हो गई। इफ आई रोटेट इट देन आई कैन सी ये फिर एक्सटेंड हो रही, लगता है यहाँ पर ये एज बन गई, खत्म हो गया। बट इफ आई मूव इट फर्दर देन आई कैन सी इट एंड गो राउंड एंड राउंड, इट गो राउंड एंड राउंड, रोटेट। समझ में आ गया। तो ये कर्व्ड सरफेस हो गई जो सामने बिल्कुल दिख रही है, सॉलिड को रखा हुआ था, सामने से बिल्कुल दिख रही है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। कोन में ना हाइट सिर्फ वॉल्यूम में आती है, जो स्लांट हाइट है वो सरफेस एरिया में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। हमने 3 डायमेंशन पढ़ी ना, रेडियस और हाइट। तो जो वॉल्यूम है उसमें रेडियस और हाइट कवर हो गई, स्लांट हाइट कहाँ जाएगी, सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। अब इसकी एक सरफेस और थी, कौन सी, ये बेस। बेस की शेप क्या है, सर्कल। इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ कहा जाता है सरफेस एरिया। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर आर प्लस एल। क्लियर हो गया। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसके डायरेक्ट ही होते हैं। 3-4 क्वेश्चंस आपकी बुक के हैं, थोड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर के जो मैं करवाऊंगी। एंड कल टुमारो आई विल डू स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद